ओम शांति। 18 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं, ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सवेरे शाम चारों समय जुड़ सकते हैं। उस लिंक को आपने कॉपी करना है और किसी ब्राउजर में जाकर पेस्ट करेंगे तो लिंक खुल जाएगा। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप सामने इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना कोई सुझाव देना चाहें तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। कल से हमने प्रश्न के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न, मुरली से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने क्वेश्चनियर बनाया है, फॉर्म बनाया है, जो हम रोजाना भेज रहे हैं। कल भी भेजा था, तो भेजना शुरू किया है और आप उस मुरली के प्रश्नों के उत्तर वहां देंगे, उस फॉर्म में भरेंगे और आपका स्कोर जब आप पूरा भर लेंगे तो आपको अपने स्कोर भी पता लग जाएगा कि आपने कितने आंसर ठीक दिए। ये एक हमने प्रतियोगिता के रूप में रखा है ताकि आप इस प्रकार से मुरली के प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप भी कुछ अलर्ट रहेंगे और आपको आपका रोजाना का स्कोर भी पता लगता रहेगा कि आप कितना ध्यान से मुरली सुनते हैं और कितना आप उसको समझ पा रहे हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं और साथ के साथ कितने उत्तर मेरे ठीक हैं वो भी आप जान सकते हैं उसी समय। और महीने के अंत में आप सबको स्कोर भी मिलेगा और आपको एक हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने कितने अंक लिए महीने के अंत में। और उस क्वेश्चनियर को, गूगल फॉर्म को आप किसी के पास भी भेज सकते हैं, वो भर सकता है। आप जिनके पास भेजेंगे वो भर सकेगा। तो उस गूगल फॉर्म में भी मुरली में जुड़ने का लिंक दिया हुआ है। वो वहां पर जो आपके पास लिंक आएगा वो आप क्लिक करेंगे, वो उसी टाइम खुल जाएगा। आप मुरली में जुड़ने के लिए उसके द्वारा भी जुड़ सकेंगे और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपके पास महीने का पूरा आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा कि हमने इस महीने में इतनी मतलब नंबर लिए। और गलत प्रश्न का राइट आंसर भी आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ क्या है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जिनके पास भी पहुंचता है वो आगे सब भाई बहनों के पास, जितने भी ग्रुप हैं आप उनके पास भेज सकते हैं और कितने भी भाई बहन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म आ जाता है तो उसके नीचे दिया हुआ है, आप कोई दूसरा व्यक्ति भी भरना चाहता है तो दूसरा भी उसको क्लिक करके भर सकता है। ओके, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा
कहते मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में विघ्न पड़े। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे बाबा परम धाम से आए हैं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए? ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो काम में विघ्न पड़ सके, बाबा के काम में विघ्न पड़ सके? ऐसा कोई काम हो सकता है? मर्यादा को जो बाबा ने मर्यादा बताई है उनको भंग करना उनके विरुद्ध जाना। बाबा के द्वारा दी हुई मर्यादाओं, दिए हुए नियमों के विरुद्ध यदि हम कोई भी काम करेंगे, उसको देखकर अनेक आत्माएं आगे बढ़ने से रुक जाएंगी। तो सेवा तो नहीं होगी ना, सेवा में रुकावट आ गई ना। अब सर्विसेबल बच्चे, जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो सबकी नजर में होते हैं। जो सेवा नहीं करते, जो नजर में लोगों के नहीं आते, वो करेंगे तो उनका पता नहीं लगेगा, परंतु जो जिसको जानते हैं, जिसका भी ये सेवा करने के वाला है, ये ब्रह्मा कुमारी का आगे चलने वाला है, तो उसकी कोई भी गलती मतलब जल्दी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगती है, जो फिर उनको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो इस प्रकार का कोई भी डिससर्विस नहीं करनी, ऐसी किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, नाम है उसका बड़ा और ज्ञान की बात ठीक नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार की सेवा पर अटेंशन देना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? भाई जी, एक्यूरेट तो बिल्कुल वही बन सकते हैं जो बाबा का कहना मानते हैं, बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन करते हैं, जो परमात्मा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जो ध्यान से मुरली पढ़ते हैं, जो ध्यान से मुरली पढ़ते हैं और बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं, जो ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करेंगे, वही जो है ना एक्यूरेट बन सकते हैं। थोड़ा सा भी गफलत होगी, थोड़ा सा भी लापरवाही होगी, तो वो एक्यूरेट नहीं बन सकेंगे। उत्तर, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर बाहर एक, जिनकी कथनी और करनी एक, बाहर से तो दिखे बहुत अच्छा और अंदर जो है ना जहर भरा हुआ हो, जिसकी कथनी और करनी एक हो। नंबर 2, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। जो शिव बाबा के सिवाय और किसी बात में नहीं जाते हैं। 3,
हर कदम श्रीमत पर चलते, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन दुनिया का गीत है। कभी वो बच्चे रहे होंगे, बाद में वो बिछड़ गए होंगे, कैसा भी उनका रहा होगा, परंतु यहाँ बचपन के दिन का मतलब क्या है? जब हमने बाप को पहचाना, जब हमने बाप के बच्चे पहचाना, तो वो थे हमारे बचपन के दिन। कितनी खुशी मिली थी जब आपने बाप को पहचाना था। पहले दिन इतनी खुशी मिली, वो मिल गया जिसकी तलाश थी। और उसके बाद धीरे धीरे कितना अंतर आ गया है, अब उतनी खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि नई प्राप्ति नहीं हो रही। नई प्राप्ति नहीं हो रही तो नई खुशी भी अनुभव नहीं हो रही, उमंग उत्साह भी नहीं है। जब उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, तब धीरे धीरे बुद्धि इधर उधर भटकना शुरू कर देती। ओम शांति। क्योंकि भटक गए तो फिर रोना पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो, बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर क्या बनेंगे? साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। ऐसे भी नहीं कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वे कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। लाइन समझ में आए? वो आकर ज्ञान नहीं लेंगे, वो उनको ज्ञान देने वाले आपके द्वारा ज्ञान लेकर ज्ञान देंगे। ज्ञान सबने लेना है, परंतु उन्होंने अपने गुरु से लेना है, अपने इष्ट देव से लेना है। सतयुग त्रेता की जो आत्माएं हैं वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आएगी। बाकी जो है वो शाखाओं से लेंगे, ब्रांचेस से लेंगे। जो उनकी ब्रांच के इष्ट देव हैं वो उनको देने के निमित्त बनेंगे। बाकी आते ही है रावण राज्य में, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना। इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी, ये महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं
उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वे खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो, गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है, गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति का देवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। उनको बताना है कि परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कैसे स्थापना कर रहे हैं, आकर समझो। कैसे इस विकारी आसुरी दुनिया का विनाश कैसे होगा, वो भी आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए, कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परम आत्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां अपने तन मन धन से ये कर रहे, तो मनुष्य ऐसा कभी नहीं ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं। वे खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा, तो यह अच्छी रीति समझना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो, तो विचारों को मालूम पड़े।
कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों की का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीबों की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। कौन भेज देंगे? सभी आत्माएं अपने आप चली जाएंगी। हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जैसे कि हम शांति धाम नहीं जाएंगे। कृष्ण के लिए अब तक हम पहले सुनते थे, जब तक हमें नहीं मालूम पड़ा था कि 1 साल तक आत्मा परम धाम में रहती है, तब तक हम समझते थे बस कृष्ण की आत्मा जाती है, हाथ लगाती है, आ जाती है। 1 साल रहना भी ऐसा ही है जैसे कि गई, हाथ लगाया और आ गई। 1 साल में फिर से दुनिया सेट हो जाती है। बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है। वे सतयुग था। अब बताओ, सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं। ये भी थर्ड वर्ल्ड वार पिछाड़ी को हुई। तीसरा विश्व युद्ध भी क्या होगा? लास्ट में होगा। ट्राई करते हैं ना। अब तो एटॉमिक बम बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं। हर एक देश बम बना रहा है, नहीं सुनता किसी की बात को। वो कहते हैं जो बम्स बनाए हुए हैं वो सब समुद्र में डाल दो, तुम, हम नहीं बनाएंगे। तुम अपने बम समुद्र में डाल दो, हम नहीं बनाएंगे। तुम रखो और हम ना बनाएं, तानाशाही तुम चलाओ, ये हम क्यों सहन करें? हम बना लेते हैं ना। परंतु तुम बच्चे जानते हो, ये तो भावी बनी हुई है। कितना भी उन्हों को मत दें, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, तुम बच्चों को तो निश्चय है ना। संशय बुद्धि जो हैं वे भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा? सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्पांतर के लिए कभी भी उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है,
कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा तो वह याद आ पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे, तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं, तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। समझ में आई ये बात? शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। मतलब साक्षात्कार कराया कि जो गरुड़ पुराण का ही प्रभाव मैं कहूंगा, क्योंकि जिनको साक्षात्कार कराया कि उन्होंने पाप किए हुए थे, तो वहां उनको कोड़े मारे जा रहे हैं, मारा पिटाई की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, दो दुखी चिल्लाते हैं वहां जाकर के, जिन्होंने पाप कर्म किए होते। बाबा कहते हैं, तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाए कटवा दी। और जिसके द्वारा दिखाया उनकी जो है ना 100 गुणी सजाएं कटवा दी। मतलब ये गरुड़ पुराण से मिलता जुलता भक्तों के हिसाब किताब की बात है। ठीक नहीं? भक्तों को जैसे दिखाया कि भी ना सजाएं मिलती हैं, ऐसे ही कुछ आत्माओं का आह्वान करके दिखाया। बहनें, टीचर्स बहनें, हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें उस बात को बहुत ज्यादा सुनाते भी हैं कि एक था और उसने जो है ना, जब उसका भोग लगाया गया तो उसको वहां पर बहुत कष्ट मिल रहा था। वो आया, कहता मैं सोचता था आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, परंतु मौत तो अचानक आ गई। अब वो दान जो करना चाहता था, पुण्य का काम जो करना चाहता था, उसने नहीं किया। अब उसको वहां पर बहुत सजा मिल रही थी। तो अब वो कहता है बच्चों को कि तुम मेरे लिए करो। अब बच्चों की मर्जी, करे ना करे। अब वो करके जाता तो उसको सुख मिलता। ये उसी प्रकार की गरुड़ पुराण की कहानी से मिलती जुलती कहानी है। तो ये कहानी भाई बहनें सुनाते हैं कि वो आकर कहता है कि भाई जो करना है वो अभी कर लो, फिर बाद में तो आपके हाथ में नहीं होगा। जैसे मैं नहीं कर सका, ऐसे जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। मेन बात वही है कहानी कि किसकी सजाएं कटवा दी, किसकी कोई सजाएं नहीं कटती। साक्षात्कार हुआ, जो सजाएं मिलनी है वो यही मिलनी है। ऊपर कोई यमदूत कोई ऐसे ड्यूटी पर नहीं है, जैसा गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है, जो किसी भी प्रकार की किसको सजा देते। जो भी हमारे अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, उसका फल यही हमने ले लेना। ठीक है कि नहीं? तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघन पड़े, क्योंकि ऊपर जाकर के कोई सजा मिले, यहीं पर विघन पड़ेगा तो उसी टाइम तुरंत ही सजा मिल जाएगी।
तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई काम नहीं करना जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। सबको पता लगेगा, हर एक को पता लगेगा, हर एक अपने अपने को जानेगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड धर्मराज भी है, वे हैं हद की सजाएं। दुनिया में जो मिलती है वो है हद की सजाएं। यहां तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भगंती होते हैं, कितने भगंती हो जाते हैं, क्यों छोड़कर जाते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि सुधार नहीं कर पाते, सुधार नहीं कर पाते, गलतियां करते रहते हैं। और बाबा हमारा चुपचाप पिटाई करता रहता है। मुरली सुनने के लिए आओ, डंडा लेके बैठ जाता है, अच्छी तरह पिटाई करता है। इसलिए कब तक मार खाए, रोजाना सुनना पड़े, नहीं सुधरोगे तो सजा मिलेगी, नहीं सुधरोगे तो सजा मिलेगी। तो बेचारे सोते सजा ही दे दो, हम जा रहे हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, ऐसे वहां सुख धाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते, ट्रेटर बन चले जाते, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता है, ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। दुनिया वाले कहते कि शादी किस लिए की है, गृहस्थ व्यवहार में रहना, फिर पवित्र रहना, ऐसे क्या होता है? अरे भगवानो वाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी ये अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य और कलयुग में होते हैं आसुरी अवगुण वाले, आसुरी गुणों वाले देवी गुणों वालों की महिमा करते हैं। जो आसुरी गुण वाले होते हैं वो देवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहां तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में, श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो तो क्या मिलता है, चावल।
वैष्णव किसे कहते हैं? जो पवित्र भोजन खाते हो, पवित्रता से रहते हो। जो जगन इधर है हमारे पास नाथ द्वारे में देसी घी के पकवान बनते हैं, और उसके विपरीत दिखाया है जगन्नाथपुरी, व बिना घी के चावल बनते हैं। कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है, वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र, वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनता है। पुरी और श्रीनाथ को का अलग अलग है। श्रीनाथ राजस्थान में है, श्रीनाथ का मंदिर, और जगन्नाथपुरी ये उड़ीसा में है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की। हाँ जी भाई, दोनों मंदिरों में क्या किसकी चीज की पूजा होती है? दोनों जगह काला कृष्ण ही रखा है। अच्छा। परंतु वहां पर अंतर यह है कि वहां देसी घी का भोग बनता है और वहां बिना घी के बनता है, और वहां प्रसाद सबको बांटा जाता है। परंतु श्रीनाथ द्वारे में देसी घी का प्रसाद बांटा नहीं जाता। अच्छा। यहाँ जो पंडित है वो उनकी दुकानें हैं मंदिर के बाहर, आप वहां से पैसे दो और प्रसाद लो, जितना चाहिए उतना लो, क्योंकि देसी घी का बना है, महंगा पड़ता है। और बहुत छोटी छोटी गलियों में मंदिर बनाया है, बहुत टाइम लग जाता है दर्शन करने में। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं। देवताओं की ड्रेस में है, ड्रेस उनको देवताओं की पहना दिए। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। ये फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हालत है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्होंने प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वे सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं। कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना। भारत की खास, दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है। शांति धाम भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको
मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा। ये है ही खूने नाहिक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। मौत तो सबको होना ही है। मौत तो सबको होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है कि अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं। अंदर में नशा रहता है। बस कल हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। स्वयंवर किसको याद है? श्री कृष्ण और राधा का स्वयंवर कब होगा और कैसे होगा? कौन बताएगा? राधे और कृष्ण का स्वयंवर कब होता है और कैसे होता है? स्वयं का वर कब चुना जाता है? कौन चुनवाता है? सतयुग में कितने दिन बाद? हाँ जी, स्वयं को वर्ण करना, स्वयं को स्वयं, करना कि मैं हाँ, स्वयं को नहीं, ये होता है स्वयं वर, स्वयं चुनना, स्वयं स्वीकार करना। ठीक है। और दूसरा स्वयंवर है कि स्वयं चुनेंगे एक दूसरे को। हाँ, अपने आप को स्वयं तो हम जो स्वयं चुनना मतलब स्वयंवर करना लक्ष्मी नारायण का हो रहा है। लक्ष्मी जो है नारायण को चुन रही है, स्वयंवर कर रही है। तो कब कर रही है और कैसे कर रही है ये बताओ। स्वयंवर तो श्री कृष्ण भी सतयुग में पैदा होगा, स्वयंवर भी सतयुग में होगा और वन भी सतयुग में होगा। अब ये फैसला करो कि कैसे होगा। वन लक्ष्मी नारायण से शुरू होगा, कृष्ण के जन्म से शुरू होगा, स्वयंवर कब होगा? तो वन में होगा भाई जी, वैसा वाला स्वयंवर। हाँ जी, वो तो वन से ही होगा। वन को स्वयंवर होगा कि राजा बनेंगे? कहां से क्या होगा? राजा बनेंगे। राजा बनेंगे ना। स्वयंवर पहले होगा या बाद में होगा? पहले किसी गद्दी के बैठेंगे। भाई जी वर्ण करना क्या होता है ये बताइए आप। चुनना, स्वीकार करना, वर्ण करना। हाँ, चुनना, स्वीकार करना।
वे चुनेंगे तभी स्वीकार करेंगे ना। तो वर्ण तो तभी होगा ना जिस दिन मैं अपने को आत्मा, शुद्ध आत्मा समझने लगेगी आत्मा। भाई जी ये वो नहीं है, ये वर्ण करना किसी दूसरे को। भाई जी वो पहले दिन जब हाँ जी भाई जी जब वो सत्युग में पहले दिन उठ के खड़े होंगे अपने शरीर को पहन के, तब वो स्वयंवर करेंगे। तब वो राधा कृष्ण होंगे या लक्ष्मी नारायण होंगे? जब वो उठकर खड़े होंगे, हाँ जी क्या होंगे? राधा कृष्ण होंगे, फिर वो एक दूसरे को बरेंगे, फिर वो लक्ष्मी नारायण होंगे। उनको पता होगा कि हम राधा कृष्ण हैं? नहीं भाई, नहीं पता। नहीं तो यही बात, हाँ, यही बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि कृष्ण का जन्म संगम युग के सतयुग में होता है। जो हिस्सा सतयुग का संगम युग में आ जाता है उसमें जो है कृष्ण का जन्म होता है। और जब सारी आत्माएं, कृष्ण की आत्माएं भी, जो भी कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले हैं, उनकी आत्माएं भी परमधाम जाएंगी। जब वो वापिस आएंगी और अपने शरीर को पहनकर खड़े होंगे, वरना पहला बच्चा कौन पैदा करे? केवल वही आत्माएं परमधाम से 1 साल बाद आएंगी, आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएगी। और पहनकर जब खड़ी होंगी तो इकट्ठे होंगे, उठकर आएंगे, तो स्वयं ही कोई उनका स्वयंवर, उनके माता पिता नहीं होंगे, कोई नाई नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो उनका विवाह कराए, और कोई विवाह नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। जब राधा और कृष्ण, जैसा लौकिक आजकल होता है वैसा नहीं होगा, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना माता पिता होंगे उनके, क्योंकि उनके माता पिता विकार से जन्म लिया था, उनका शरीर वहां पर नहीं होगा, वो वहां आ ही नहीं सकते। माता पिता नहीं होंगे, कोई ब्राह्मण ऐसा ड्रामा करने वाला नहीं होगा, ना रुपए होंगे लेने देने के लिए। कोई भी दिखावा जो दुनिया में होता है, कोई फेरे होंगे, ना कोई फेरे होंगे, ना कोई गिफ्ट का दान प्रदान होगा, नहीं कुछ नहीं। बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, हाँ जी, चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। लिविंग में चले जाएंगे सीधे भाई। लिविंग होता नहीं है वहाँ की लिविंग इन, हाँ जी, साथ में रहने को लिविंग बोलते हैं, दिल से पहचान लेंगे। हाँ, बस एक दूसरे को पहचाना और एक दूसरे के सहयोगी बन के इस संसार को चलाने के निमित्त बनेंगे, परंतु कोई विकार का वहाँ मतलब ही नहीं है। तो जिसके कारण का मतलब नहीं है, पर साथ में रहना शुरू करते हैं। हाँ बस, तो साथ में रहने को तो लिविंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब कहने का यह है कि उनका जीवन शुरू हो जाता है संसार। हाँ, बाकी राजा के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि आओ जी आपको हम राज सिंहासन पर बिठाएं, नगाड़े बजाएं, पटाखे चलाएं, आतिशबाजी चलाएं। ये सब जो है ना, सारे के सारे साक्षात्कार एक तरफ रखे रह गए, जो शुरू में आने वाले भाई बहनों ने किए थे। जो कहानियां शुरू में आने वाले भाई बहनों ने सुनाई थी, वो कहानियां अब एक तरफ रखी रह जाएगी। तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए
हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं, कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं, फिर हम ये जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते, एक केस पर लाख रुपया कमाते। बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। भाई जी, हाँ जी, उस वक्त जो है जिस कपड़े में हम जिस परिधान पहने अभी होंगे उसी परिधान को तो पहन के खड़े होंगे उस वक्त। बस जो परिधान होंगे वही परिधान पहन के खड़े होंगे। ऐसा नहीं वहां कोई मुकुट और ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कौन बना के लाएगा। जिस वेशभूषा में हम देह त्याग करेंगे, यही भाई जी, यही तो व्यवस्था वो करके जाएंगे ना अपने लिए, क्योंकि आकर के आगे चलना है। उस वक्त उनकी वो व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, वो व्यवस्था अभी करके जाएंगे। हाँ, अभी करके जाएंगे, ऑटोमेटिकली जिस वक्त शरीर छोड़ेंगे उस वक्त वो व्यवस्था कंप्लीट रहेगी। हाँ, वो सब कुछ रहेगा। जो कुछ भी बंकर में रख के जाएंगे उसी के साथ उठकर खड़े होंगे ना। ठीक नहीं, क्योंकि बंकर्स अभी सारे जो अभी बंकर्स का राज आपके सामने खुल रहा है ना, कि इजराइल के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके नीचे पहले बंकर बनाते। बिल्कुल, उनके अंदर पूरी व्यवस्था चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है क्या नहीं। और वो कहाँ है, वो अमेरिका ढूंढ भी नहीं पा रहा। हाँ, नहीं तो वो सारे नहीं ब्लास्ट कर देता अभी तक। इजराइल, ईरान, सोचिए कि जब ये छोटे छोटे देश ये बना रहे हैं, क्योंकि जो किम जोंग हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने अपने लिए, हाँ जी, किम जोंग वगैरह सबने बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि ये इतने भयानक है और ऐसे मेरे ऊपर भी चलेंगे। हाँ। तो जब ये मेरे ऊपर चलेंगे तो उसका पहले से कल्याण किया जाए ना। 500 फीट नीचे पता है इसका इफेक्ट क्या होगा, उसका उन्होंने कोड पहले बना रखा। बिल्कुल। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी है कि ये बाबा ने इशारा तो दे दिया कि उनको इशारा मिलेगा। किनको इशारा मिलेगा? जिनकी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर होगी, उनको इशारा मिलेगा उधर चले जाओ, और वो उधर चले जाएंगे और उनका शरीर सुरक्षित हो जाएगा। बाकियों को इशारा मिलेगा ही नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं। ठीक है, तो वहां जिन्होंने बनाया वो वहां नहीं जा पाएंगे। उनका शरीर तो नष्ट होना ही होना है। अलग अलग देशों के बंकर बने हुए हैं। हाँ जी, सब इकट्ठे हो जाएंगे बाद में, सारे सब इकट्ठे हो जाएंगे। बंकर का बंकर सीधा घूम फिर करके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सारे खंड इकट्ठे होने हैं। सारे खंड इकट्ठे होंगे तो वो बंकर भी आपस में जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे, इकट्ठे हो जुड़ जाएंगे या आसपास ही रहेंगे। हाँ जी, और वो आत्मा लोग पहुंच भी जाएंगे। हाँ जी, बंकर होते क्या है? बंकर्स होते हैं, ऐसे मकान बनाए जाते हैं। अभी मैं इजराइल के मकान बनाने का, बंकर्स बनाने की विधि दिखा रहे थे कि मतलब
एकदम बहुत नीचे, मतलब 400 फुट 500 फुट जमीन से नीचे जा करके मतलब बंकर बनाते हैं, ऊपर फिर रहने के मकान बनाते हैं। उसमें लिफ्ट लगाई हुई हैं, उसमें सीढ़ियां लगाई हुई हैं। भाई लाइट ना हो, लिफ्ट कैसे चलेगी? वहां पर लाइट की व्यवस्था, सोलर लाइट की व्यवस्था, सब सारा कुछ जो है ना वहां पर करके जाएंगे वो। परंतु जो कुछ भी होना है उनके साथ, वो समझो कि एक महल है, वो अंदर नीचे बनाया गया है जमीन के अंदर, ताकि ऊपर से जो भी ये परमाणु बम वगैरह गिरते हैं वो 200-400 फुट तक नीचे मार करते हैं। मतलब और ज्यादा हैवी बनाए तो और नीचे भी मार कर सकते हैं। और फिर जो ये एटम बम्स चलेंगे उनसे तो ये है कि जितनी भी दूर तक उसकी जो गंध है या उसका जो असर है, वो रेडिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। विकलांग हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, जख्म स्किन जो है ना सड़ने लगती है, अनेक प्रकार के, मतलब कितनी दूर तक क्या क्या होगा वो अलग बात है। मतलब वो ऐसे फुल प्रूफ होंगे कि बाहर एटम बम भी चले तो उनके अंदर तक उसकी गंध भी ना जा सके। वहां उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटर लगाए हुए हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करते रहेंगे ताकि वो वहां पर जीवित रह सके। तो फिर ये जुड़ेंगे कैसे? तो फिर विनाश के समय चलो विनाश नहीं होंगे, लेकिन जुड़ेंगे थोड़ी ना। बहन जी, अब ये विषय इस टाइम पर लंबा चौड़ा है। जब सारी धरती के सारे खंड, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे जुड़ जाएंगे तो वो क्या नहीं जुड़ेंगे? वो वहीं वहीं रुके रहेंगे। ये आपको सारी बातें जहाँ साइंस की, ज्योग्राफी की सीखनी पड़ेगी ना। कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्री मत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से भी अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ। ये स्वतः स्मृति में आ जाती है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। बाप समान, बाप समान। स्लोगन। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सदा
निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक रत्न है। ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझ पास होना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।